पहले दिन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म, कदम सौंपी आत्म। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम श्रवण कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्माएँ किस तरह से इस खेल संसार में आई है, और श्रवण करते हुए फिर हम ब्रजलीला का प्रेम का अनुभव अपने अंतस्करण में बैठाते हुए फिर हम रास में संसार तो छूट गया लेकिन परम धाम का पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। अंकुर के बल पर विरह वैराग संयोग वियोग सब अनुभव किए, लेकिन ये है कहाँ का, ये वाली बात महाकारण पता न होने से उसको स्वप्निक आनंद का दर्जा दिया। तो अब राजी महाराज के हृदय में जागृत का आनंद देना है, तो अब जागृत का अनुभव कराने के लिए तारतम ज्ञान के साथ ब्रह्मात्माओं को अब परम धाम का ज्ञान देते हैं, महाकारण बताते हैं। ये सब हम अनुभव करते हुए सद्गुरु महाराज के पूरी साधना पक्ष, साधना का एपिसोड पूरा हुआ और धनी अर्थात परमात्मा को उन्होंने बहुत ही प्रसन्न किया मेहनत से। तो श्याम जी सत्ता सुंदर भाई आत्मा श्री राजी महाराज को खुश करके राजी की ही प्रेरणा से उन्होंने जो लक्ष्य दर्शाया उनकी कृपा है। और वैसे भी सद्गुरु महाराज अपने सिर पर लिए नहीं है, तो हमारी एक श्रद्धा है कि हम सद्गुरु को ही श्रेय देते हैं, लेकिन सद्गुरु अपने ऊपर रखते नहीं हैं, तो सीधा सीधा श्री राजी महाराज का श्रेय ये उनकी महानता है। तो हम अब जैसे ही सद्गुरु महाराज अंतिम दर्शन से कृतकृत्य हुए और हम श्रवण कर रहे थे लालच महाराज वितक में कि तब बहुत राजी भय आवे चर्चा को घर, गांग जी भाई घर में आने लगे, तहाँ मंडन होने लगा। अब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे होकर के अब सुंदर साथ अर्थात परम मैं भेजूँ तमाम बोले थे राजी ने, इसलिए अब यहाँ पवित्र पवित्र जीव के ऊपर सुरता प्रवेश कराते हुए धीरे धीरे सतगुरु के सान्निध्य में पहुँचा रहे हैं। तो ये प्रबंध राजी कर रहे हैं, और राजी क्या कर रहे हैं, बंदेज की अति उत्तम पर घर के निदसो कई तारतम, सदगुरु मुखारविंद से तारतम अर्थात तारतम मंत्र तारतम ज्ञान जो है परोस रहे हैं, उसको बोलते हैं यहाँ पर। तहाँ मंडन होने लगा, एक से सुने दूसरे, तहाँ से मिला साथ, सबो कोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। जिनके हृदय में धनी अब इनको परम धाम का ज्ञान देने का समय हो गया है। ये जीव जो है बहुत समय से संसार में नहीं में है करके भटक रहे थे, कितने युनी तक ये जीव भी मोह माया संसार में धर्म के नाम पर बड़े बड़े मगरमच्छ की तरह सब स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन दिखा करके जीव को घुमा रहे थे। इसलिए सबको अब दिव्यता को अनुभव कराने के लिए व्यवस्था हो रही है। तो यहाँ पहुँचे थे सुंदर साथ जी, और बीच में लालदास जी महाराज का भाव चला गया। फिर रिकैप कराने में फिर उन्होंने सदगुरु का जन्म, फिर धाम गमन, फिर प्राणनाथ जी महाप्रभु का प्रकटीकरण का जो उपाय, फिर उनको फिर परम धाम, ऐसे करते फिर उनके साथ साथ जो भी सुंदर साथ चले गए, प्रेम में पतिव्रता धर्म का पालन किया, शरीर ही छोड़ दिया कोई वहाँ पर। उसके बाद ऐसे वैराग्य रह गए, वैरागी होकर के रहे कि उनका जो श्वास बचा धनी के लिए ही बचाया रखा। इस तरह से फिर उन्होंने लालदास जी महाराज का दिल दिमाग इधर तलाक चला गया। फिर करते करते सदगुरु महाराज के परिवार में कौन कौन लौकिक परिवार और पारलौकिक परिवार करके फिर याद दिलाए। इस तरह से अब लालदास महाराज दिमाग चला गया अब गांगा जी भाई के विषय में। गांगा जी भाई तो मामूली नहीं है करके कल हम लोगों ने थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा की कि नॉर्मली
लोग गुरु बनाते हैं, बहुत फेमस हो एकदम, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, लाखों जिसका भक्त हो, उनसे अंधा गुरु बनाते हैं। और कहा भी है, सुना भी आप लोगों ने कि पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। तो हम तो कहते हैं ऐसा नहीं है, गुरु कीजिए छान के, पानी पीजिए जान के है, क्योंकि नाली का पानी जो है ये छानने से पवित्र नहीं होता है। ये जानना पड़ेगा कि नाली की है कि नल का पानी है। ऐसे गुरु भी छानना पड़ेगा, स्वर्ग परक है कि वैकुंठ परक है कि साकार परक है, निराकार परक है, कहाँ पहुँचाने वाला, प्रलय के अंदर है कि प्रलय के बाहर है। तो इस तरह से अंधाधुंधा जमात को देख करके, उनका एक प्रतिष्ठा को देख करके गुरु बनाते हैं, लेकिन ज्ञान का भी दर्जा दिखना चाहिए। तो इस तरह से लालदास जी हमारे, हम देख रहे हैं गंगा जी भाई ने जिनके ऊपर आत्मसमर्पित की, वो तो उनका एक क्लासमेट है, भागवत में साथ साथ श्रवण करने वाले हैं, और नया पता नहीं कहाँ से आया है, ज़मीनी हकीकत भी पता नहीं होगा, है? फिर भी उन्होंने ऐसा तत्व को पकड़ लिया कि सदगुरु को गुरु बनाया। गुरु ही नहीं, बाद में जो शब्द आता है कि धामधनी स्वरूप उन्होंने प्राप्त की। इस तरह से अब अपने जीवन में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। तो सुंदर साथ जी जो एकदम राज्य के काम करने के लिए जैसे ही निकलते हैं ना, सेवा करने के लिए प्रचार क्षेत्र में, तो न ऊपर पकड़ने का होता है न कुछ संसारी व्यवस्था से, तो वहाँ पर नया जोश और हिम्मत दे करके जो जागने का कार्य होता है, हर गुरु के काम करने वालों के बीच में राजी महाराज कोई न कोई गंगा जी भेजते ही रहते हैं। इसको भी आत्मसात हम कर सकते हैं। तो अब लालदास जी महाराज ऐसे गंगा जी भाई के परिवार के विषय में फिर परिचय देते, सदगुरु का परिवार का परिचय दिए, है ना, और अब गंगा जी भाई का परिचय के साथ साथ फिर एक मंत्री परिवार का भी उनका परिवार में नाम लेते हैं लालदास जी महाराज। सुंदर साथ जी इसलिए ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के रखूँ, बेस बता के रखूँ। लालदास जी महाराज गंगा जी भाई के परिवार पर इतना डिटेल व्याख्या क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि अब घर में तो सत्संग शुरू किया उन्होंने, परम धाम की चर्चा शुरू की सदगुरु महाराज ने, लेकिन वो घर छोटा पड़ जाता है। अब चिंतन, अब कोई कमरे के अंदर बैठे हैं, कोई बाहर बैठे हुए हैं, तो बाहर बैठे हैं तो आवाज़ नहीं पहुंचती है, परम धाम की व्याख्या में अब बाधा पड़ रहा है। अब सदगुरु महाराज दीवार में जैसे नक्शा बनाते हैं, परम धाम प्रकट करते हैं, तो किसी को दिखाई देते, किसी को दिखाई नहीं देती, इस जाहिरी आँख से थोड़ा अव्यवस्थित होने लगा। और आपको पता है माँ बाप, सदगुरु के माँ बाप उसमें वहाँ वृंदावन के वहाँ भोजनगर से हरिदास जी पहुँचते हैं, लेकिन माँ बाप बेटा के पास नहीं पहुँचते, क्योंकि बेटा है ना। इसीलिए शारीरिक संबंध कभी कभी बहुत बाधा भी पड़ जाता है तत्व ज्ञान के लिए। तो माँ बाप तो धर्म में है ही नहीं, सिद्धांत में है ही नहीं, वो सिर्फ राधा कृष्ण के भक्त हैं, ठीक है, लेकिन जो सदगुरु महाराज ने जो तत्वतः प्राप्त किया उसमें माता पिता दीक्षित और शिक्षित नहीं। अब वही बात क्या, अब पुत्र बिहारी जी हैं और जमुना जी भी पुत्री है और परिवार है, और घर बस एक दो जने के करके वैसे ही घर बनाए थे तो छोटा पड़ गया, अब जमात आने लगे। अब झंझट भी तो होता है ना घर वालों के लिए, पता नहीं कौन कौन क्या क्या लेके आता है, ये कौन आता है करके, बेचारे वो आने वाले सत्संग करके एकदम पहचान के आते हैं सदगुरु को, प्रवचन से हम उनके व्याख्या से दिव्यता के उसमें आते हैं, और घर में आकर के मुख सिकुड़ा हुआ ये हुआ, मेरा तो अच्छा नहीं होता है। तो बस ऐसे जगह में लालदास जी गंगा जी भाई बोलते हैं, ए धनी मेरा घर थोड़ा बड़ा है, अगर आप चाहेंगे तो हम अपने घर में व्यवस्था करेंगे सत्संग के लिए। तो वहाँ से उठा के अपने, तो ठीक है चलें करके वो सत्संग इधर शिफ्ट होता है गंगा जी भाई के घर में। तो सुंदर साथ जी आप नौतनपुरी भ्रमण में मतलब दर्शन में जब जाते हैं तीर्थाटन के लिए, तो आपको एक नाम और जुड़ गया है। फिर पहले राज मंदिर करके था सदगुरु का घर,
उसके बाद सदगुरु श्याम जी के मंदिर में गए 14 वर्ष भाग से, वो भी हम दर्शन के लिए जाते हैं। तो और एक नाम जुड़ गया गांगे जी भाई का घर, जो आज चाकला मंदिर करके बोले। चाकला मतलब गुजराती में बैठने का जो आसन होता है चाकला बोलते हैं। तो सदगुरु महाराज ने अपने घर में चाकला बिछा करके बैठने का जगह सिंहासन कुछ सुंदर बना करके आप यहाँ विराजमान हो जाइए और यहाँ से आप परम धाम की बातें करिए करके घर में रखे हुए हैं। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसको पहला ये परिवार में कौन तारतम होल्डर है यानी तार सदगुरु समर्पित हैं, कौन नहीं है, ये वाला थोड़ा सा आपको ये मैं थोड़ा सा मेहनत भी करूँगा। आप भी इसमें तो इतना हल्का मत लेना, क्योंकि इसको बाद में जब जागरणी कार्य में लेकर के जब अपने सिर पर लेते बहुत इम्पोर्टेंट रोल लेता है ये। इसलिए आइएगा, पहले चौपाई को आगे बढ़ाएंगे और व्यवस्था को देखेंगे, ठीक है। तो पहले दिन इस्लाम में, दिन इस्लाम का अर्थ होता है कट्टर परमधाम के भक्त, अर्थात परादहदा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग में कट्टर जो उसको बोलते हैं दिन इस्लाम। तो ये परमधाम के भक्ति में, परादहदा प्रेम लक्षण के भक्ति में बहुत होश के साथ और प्रमाण के साथ गंगा जी भाई धरे कदम, गंगा जी भाई ने आगे बढ़े और उसके बाद सेवा करे श्री देवचंद्र जी की, देवचंद्र जी महाराज की सेवा की और कदमों सौंपी आत्म। देखिए गंगा जी भाई धारे कदम, धर्म में प्रवेश होना, प्रवेश के बाद सेवा करना, सेवा के साथ आत्मसमर्पण करना। वाह कितना सुंदर क्वालिटी। चौपाई नंबर 2 में कहूँ तिनका कबीला, गंगा जी भाई के परिवार के विषय में कहता हूँ। लाला जी महाराज कहते हैं जो दाखिल हुए धाम, जो परम धाम में दाखिल हुए, बोले थे ना मैं भेजूँ तमाम मैं परम धाम की आत्मा को भेजूँगा, बोले थे ना। तो दीदार श्री देवचंद्र जी के, देवचंद्र महाराज का दर्शन, खिजमत के काम और उसके बाद सेवा काम, जो अपना काम था उसको सेवा में परिवर्तन कर दिया। खिजमत के किए काम, खिजमत सेवा, काम को उन्होंने सेवा बना दिया। कैसे? सदगुरु महाराज को घर में पधरा करके और सुंदर वहाँ पर लोगों के काम तो करते ही थे, भोजन खिलाते थे और उस अन्न का खर्चा तो होता ही था, उसमें सुंदर साथ के लिए परम धाम के वाणी श्रवण करने वाले ऐसे भक्तों को गंगा जी भाई ने भोजन करवाया। तो क्या हुआ, काम था पहले, तो अभी वो सेवा हो गया। हर हमारा यही, उसी को बोलते हैं कौल फैल हाल, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख ननकुल नूर जमाल, लेकिन फेरे फेरा आवतम मोहे हृदय, बार बार मेरे हृदय में स्वरूप आता है, किया किन्होंने तेरा कौल फैल हाल, तुम्हारा कौल फैल हाल किसने बदल दिया, वो चीज़। तो यहाँ पर लाला जी महाराज ये संकेत दे रहे हैं कि सदगुरु महाराज के सत्संग से सारा उस घर का जो भी सामग्रियाँ हैं सब दिव्य बन गए और जो भी कार्य होता था उसमें सेवा स्पर्श होने के कारण सब धन्य धन्य हो गए। तो ये जीवन में हमें अपनाना है। अच्छा, लाला जी महाराज 2 नंबर चौपाई में कहा कि तब मैं गंगा जी भाई के परिवार के विषय में कहता हूँ जो परम धाम के भक्ति में आए, सदगुरु का दर्शन किए और सेवा में जीवन बिताए, ऐसे लोगों को। चलते हैं चौपाई नंबर 3 में। अच्छा, माता गंगा जी भाई की। सुंदर साथ जी, आपको थोड़ा सा अभी तक में मेहनत करते हैं, अगर चिंतन करते हैं तो थोड़ा सा एकांत में रहे ना। और अच्छा, देवचंद्र जी महाराज के परिवार, देवचंद्र जी महाराज ऊपर हेडिंग में लिखा, उसके बाद फैमिली ट्री बनाते हैं ना, लोगों ने कितने बड़े भागवत ट्री बनाए, नारायण से कौन कौन क्या क्या होते हैं, सब बढ़िया, उसको बोलते हैं भागवत ट्री बोलते हैं। वो उसको देखने से भागवत में कैसे कैसे कहाँ से धर्म होते हुए वर्तमान तक आए हैं। तो लोग वंशावली बनाते हैं कि हमारे वंशज कहाँ से शुरू हुए, बनाते हैं। ऐसे सृष्टि का वंशज नारायण से, तो हम परम धाम के आत्मा को वंशज कहाँ से, कुल मूल हमारा आनंद है। तो इसी तरह अगर आपको बीतक में
थोड़ा सा फेमिलियर होना हो तो आप मेहनत कर सकते हैं। अपने साथ चौपाई देखते गए, उसके बाद हाँ पहला लालच महाराज के भावना के अनुसार जाएंगे तो देवचंद्र जी महाराज के परिवार के फैमिली ट्री है, वो बना के जैसे गंगा जी भाई के बनाने लगे ना, तो गंगा जी भाई करके लिखना ऊपर। उसके बाद अब गंगा जी भाई की माँ, अच्छा अब माँ धर्म में है कि नहीं, तो ऐसा करके ये एक एरो गया उनकी माँ, और अब उनकी धर्मपत्नी, और फिर धर्मपत्नी, उसके बाद अब इनसे गंगा जी भाई से कि पुत्र के नाम, अगर लड़की है लड़का है कौन कौन है, उनका कौन घर में कौन कौन सदस्य है, इस तरह से आप बनाएंगे ना तो नक्शा दिमाग में बैठ जाता है। क्योंकि चौपाई सभी चौपाई तो याद नहीं रहता, और कौन परात्मा में कौन नहीं है वो भी पता नहीं चलता, इसीलिए चार्ट बना करके रेडी रखना, एक बार देखते ही दिमाग में बैठ जाए। उसके बाद हाँ अब तारतम वाले का भाव सदगुरु के प्रति कैसा होता है, बिना तारतम वाले का भाव सदगुरु के प्रति कैसा होता है, उसको भी उसी दिन देखना है। सुंदर साथ जी ऐसे घर में मैंने पहले बोला हूँ, सदगुरु महाराज का ये जो परिवार का, ये गंगा जी भाई के जो परिवार के, इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं भूमिका बांध करके ये घर में सदगुरु महाराज 9 वर्ष रह करके परम धाम की बातें करते हैं। 9 वर्ष, 9 ईयर्स। इसीलिए ये वाला, अब ये यहाँ से नौतनपुरी धाम, आज हम जो तीर्थ में जाते श्री 5 नौतनपुरी धाम जो जाते हैं, उसका स्थापना कैसे होता है, क्या कारण से होता है, इसका महाकारण रिमोट कहाँ है, ये सब बेस को बीतक से ही पकड़ना होगा। उसके बाद एक बार जामनगर बोलते ही भौगोलिक, उसके बाद नौतनपुरी बोलते ही शब्द, उसके बाद जमुना बोलते ही एक एक पॉइंट हमें परम धाम को याद दिलाता है। और प्राणनाथ जी महाप्रभु ने वाणी में उस भूमि का, नौतनपुरी जो भूमि है उनको कितने गुणगान गाए हैं। तो लाला जी महाराज का चौक ऐसे हमें एक ज्वलंत लाइव प्रोग्राम हो जाता है। इसीलिए तो ऐसा चार्ट बनाना, ठीक है, और उसमें अब ब्रैकेट में लिखना जो परातम वाला है, तो परातम उनका क्या है, कभी कभी किसी का कितने का परातम का नाम भी दिए हैं, किसी को नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन शब्दों से पता चलता है कि ये परम धाम की आत्मा की लाला जी महाराज ने कहने का भाव ये है करके पकड़ना। अच्छा, माता गंगा जी भाई की गंगाबाई है नाम, अच्छा गंगा जी भाई के माता का नाम गंगाबाई, ठीक है। श्री देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनरथ काम, अच्छा गंगा जी भाई का माँ जो गंगाबाई है, इनकी इच्छा पूरा कर दी सदगुरु महाराज ने। क्या इच्छा थी, अब उनकी इच्छा जो थी पूरा कर दी। देवचंद्र जी तिनके किए पूरे मनोरथ काम, मनोरथ काम किया, अब वो चली गई होगी, अब ऊपर चली गई होगी, बूढ़ी थी होगी, जो भी है। अब मेन सदस्य गंगा जी भाई के होम मिनिस्टर भानभाई धनियानी रहे गंगा जी के घर में। धनियानी मतलब होम मिनिस्टर, उनकी धर्मपत्नी भानभाई रहे गंगा जी के घर में। कहाँ रहेंगे, तो गंगा जी के घर में तो रहेंगे। लाला जी महाराज क्या संकेत करते, रहे गंगा जी के घर में। कभी कभी पति के घर में नहीं रहने वाले भी होते होंगे। गंगा जी भाई के घर में रहते हैं धनी भाई, धनियानी भानभाई। देखना सुंदर साथ जी, श्री देवचंद्र जी की सेवा पूछा करे उनसे, पूछा करे उनसे, ये समझ गए ना। गंगा जी भाई के घर देवचंद्र जी महाराज पधारे, उन्होंने गंगा जी ले आए। धर्मपत्नी ने कहा कि धर्मपत्नी को कहा भानभाई अब सदगुरु महाराज यहाँ रहेंगे, और अब इनको जैसे आप भोजन बनाते हो किचन में, रसोई में, तो एक थाली ज़्यादा बनाना, और कुछ झंझट नहीं, एक थाली ज़्यादा बनाना, और यहीं ग्रहण करेंगे और ये प्रवचन करेंगे, वाणी जो भी करेंगे, हमें इनकी सेवा करना है। अब ऑर्डर मालिक का आया, लेकिन ये पता नहीं ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या कौन कौन लेके आते हैं। ये पूछा, सेवा शब्द में पूछा करे उनसे, इतने से समझ लेना सुंदर साधु जी कि ये तारतम वाणी के मतलब ये परम धाम की आत्मा नहीं है। सदगुरु के ज़माने में
जब हम परातम की बात करते हैं तो ये परातम में नहीं, ये साधारण जीव है और गंगा जी भाई के जीवन जीवन गाड़ी में उपस्थित है, लेकिन परम धाम की सूरता यहाँ नहीं। श्री देवचंद्र जी सेवा पूछा करें, अब घर में है गेस्ट हैं तो करना तो पड़ेगा, पति के उसमें ले आए। मैं यहाँ कपड़ा धो रहा हूँ, तुम्हारा गुरु का कपड़ा तो लेके आओ। मैं कपड़ा धोने बैठी हूँ, ओ तुम्हारा गुरु का भी कपड़ा है तो लेके आओ। बाद में फिर बोलना मत कि ये कपड़ा धोया ना, अब बाथरूम में लेक्चर शुरू हो गया, ऐसा ऐसा टाइप का। अब बेटा कहिए श्याम जी है, गंगा जी भाई के लड़का एक बेटा श्याम जी। कछु न बोई मान ले, कछु न बोई मान, कोई विश्वास नाम का कोई अंकुर ही नहीं है। ऐसा चर्चा सुनता बहुत, अरे चर्चा बहुत सुनता है, बिना अंकुर न भई पहचान, कहाँ सुनता है यहाँ से उड़ा देता है, अंकुर ही नहीं है, सुनता जरूर है। अब घर में है सब लोग के आगे बैठ रहे हैं तो उसमें अब नहीं सुन के चले जाना भी तो बनता नहीं ना, इसीलिए सुन देते हैं। पता नहीं पिताजी ने कौन सा फुड्डा ला कर रखे हैं, लोड फीलिंग, इसीलिए बोला चर्चा सुनता बहुत का बिना अंकुर न भई पहचान। अच्छा, ये सारा परिवार अपने घर का नक्शा सुंदर सा जी कहाँ कहाँ कौन कौन सदस्य मिलता है अपने घर में देखना है, ये पुराने जमाने से। प्रहलाद इतने सुंदर इतने भक्त भगवान विष्णु के पिताजी, इसीलिए परिवार लंका में वहाँ रावण और उसका ही भाई उसी राजा विभूषण, क्या चमत्कार है संसार। तो वो सब पहले से ही एक भक्त और भगवान में, भक्त के घर में भगवान आते हैं, भक्त को परेशान करने वाले सब डिजाइनिंग पहले से ही है। ऐसे ही परमधाम से ब्रह्मात्मा आ रही है, गंगा जी के घर में बात शुरू हुई। अब कैसे कैसे लोग वहाँ रहते हैं उसको देखना है। अच्छा, कछु न बोए ईमान, चर्चा सुनता बहुत का बिना अंकुर न भई पहचान। अब बहू भानबाई की, भानबाई की बहू, भानबाई कौन है? गंगा जी भाई की पत्नी। तो गंगा जी भाई की पत्नी की बहू मतलब बहू मतलब गंगा जी भाई का क्या लगते हैं? उनके तो बहू लगते हैं। तो बहू भानबाई के था, उनके घर में एक बहू है अजवाई है नाम। अच्छा, अजवाई है नाम बहू। सेवा लई सिरऊ पर, ले देखना शब्द। फिर ये अजवाई ने, ये बहू है, ये अब किसी के घर से शादी होके आई है, मतलब किसी के, ये लड़की किसी की है, घर में शादी होके आई है। सेवा लई सिरऊ पर, करे हमेशा काम, पूरा उसने घर का काम को सेवा के भाव से सदगुरु महाराज की सेवा करती। ले देखना फिर। अब ये श्याम जी बड़ा है लड़का, और छोटा लड़का मांझी है गंगा जी भाई के घर में, और ये श्याम जी की पत्नी है अजवाई। सेवा लई सिरऊ पर, करे हमेशा काम, बेटा दूजा मांझी करता था खिजमत। अब दूसरा लड़का मांझी, गंगा जी भाई का पुत्र। आप चार्ट बना रहे हो ना? चार्ट बना रहे होंगे तो बेटा अभी नहीं तो कल बना लेना, दिन में बना लेना। बेटा मांझी, बेटा दूजा मांझी करता था खिजमत, सदगुरु की सेवा करता था। ठीक है, मतलब थोड़ा अंकुर दिखाई दे रहा है। गंगा जी भाई के वास्ते, पिताजी के वास्ते, और न करूं तो अब भाई भी, वो बड़े भाई नाम सुनना ही नहीं चाहता। अब मैं भी अगर ऐसे निकलूँ तो पिताजी दुखी हो जाएंगे, इसलिए पिताजी गुरु जी को कुछ लाना है, डायरेक्ट जाके पूछता नहीं है गुरु, आपके सदगुरु को कुछ लाना है क्या? बेटा मांझी दूजा मांझी करता था खिजमत, गंगा जी भाई के वास्ते हाजिर रहे था। गंगा जी भाई के वास्ते हाजिर रहे था, सदगुरु के इर्द गिर्द रहता है, लेकिन पिताजी के वास्ते, इसका मतलब परवाह से थोड़ा मर्यादा। दूसरा तो
परवाह लापरवाह में ही है दूसरा, कम से कम ये जो छोटा लड़का है जो ये थोड़ा सा गंगा जी भाई के वास्ते। अच्छा, अब दूसरा हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम। अब हीरबाई कहाँ से घुस गई बीच में, तो आपको क्या करना, चार्ट में गंगा जी भाई तो थोड़ा एरो बना लेना और खेताबाई लिखना, खेताबाई। गंगा जी भाई के घर में परिवार में खेताबाई भी है, जो बहुत समय से अरब में तक गल्फ कंट्री में रहते हैं और वहीं पैसा कमा कर कोई धनाती, इनकी श्रीमती है ये हीरबाई। गंगा जी घर में गंगा जी भाई की भाऊजाई यानी गंगा जी भाभी है। गंगा जी भाई हीरबाई की बेटा धनजी उनका नाम, इसका मतलब गंगा जी भाई के घर में भाभी भी है, ये जॉइंट फैमिली जैसे लिखा है ना। और वो कहता भाई तो अब वो भाई कब से गया है, उसका बेटा भी है। तो हीरबाई का बेटा धनजी उनका नाम, बहन जो है बालबाई। तो गंगा जी भाई का दो भाई, अच्छा एक काम करना, ऊपर गंगाबाई माता उनका बेटे, उनके बेटे हुए एक तो गंगा जी और खेताबाई, और गंगा जी के घर में दो बेटा और एक बहू का नाम तो आ गया बेटा, उसमें श्याम जी और अजबाई आ गए हैं, ये जुगल जोड़ी हो गए। और वो भानबाई की वो गंगाबाई जो गंगा जी की माँ थी, उनके बेटे में से दो बेटे दिखाई दे रहा है, खेताबाई की पत्नी जो हीरबाई, वो जोड़ी जोड़ी बना करके इस तरह से बताना। और हीरबाई का बेटा हुए यानी बेटा धनबाई, बहन फिर बालबाई, इसका मतलब वो गंगाबाई की एक लड़की भी है, उनका नाम है गंगाबाई, ये सॉरी बालबाई, बहन जो बालबाई, ये थी बीचा इस्लाम। अब बहन शब्द आया, या लड़की शब्द होता तो चार्ट बनाते समय गंगाबाई से लेना था, लेकिन मेन यहाँ हीरो है गंगा जी, इसलिए गंगा जी के बहन, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ चार्ट बनाते समय गंगा जी इसलिए ले रहा है कि गंगा जी की माँ, वो तो गंगा जी के बहन है ये बालबाई, ये थी बीचा इस्लाम, यानी ये धर्म में दीक्षित थी, इसका मतलब ये परातम वाली होना। सदगुरु महाराज से तारतम लिया मतलब है ये परातम वाले। नाम सबका परातम यहाँ बताने का फुर्सत नहीं सदगुरु महाराज का, एक तो विशेष को नाम बता देते हैं। ठीक है, तो बहन है जो बालबाई, इसीलिए आया नीचे भौजाई श्री हीरबाई, ऊपर आया था हीरबाई का बेटा धनजी, उनका नाम बोला था भौजाई श्री हीरबाई भाभी है। रहे सेवा में सन्मुख, रहे सेवा में सन्मुख मतलब हीरबाई परातम वाले में, कई विध सेवा करके इन्हों लिया अति सुख हो, कई विध सेवा करके इन्हों लिया अति सुख। ये सेवा शब्द बहुत जरूरी है, सुंदर साहब देखिए। उसके बाद भाई गोविंद जी रहे, ये गोविंद भी है, इसका मतलब गंगा जी भाई 3 जाने हो चुके हैं, गंगा जी और वह खेताबाई और ये गोविंद जी। अच्छा, वो भी परिवार में है, न दाखिल निज धाम, लेकिन परम धाम का अंकुर में नहीं है। जुदा रहे सब से, वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। आवे न किसी काम, धर्म में काम वाला नहीं है। अच्छा, वो खेताबाई भी धर्म में काम में नहीं आया था, और ये भी ऐसे ही है, गोविंद भी जुदा रहे सब से, आवे न किसी काम। जीवराज साथी साथ में बासना बाई तान। अब ये जीवराज आए, अब ये गंगा जी के परिवार में कौन है? अब ये जीवराज नाम है, साथी साथ में, ये फिर ये परम धाम के आत्मा में वासना तान भाई, ये तान भाई की वासना में लिए। अरे जीवराज कौन है अगल बगल? इनके परिवार में कोई यहाँ संबंध नहीं दिया है। माता उनकी बछाई उनकी माता है, और भाई पूरी पहचान, तो ये तो माता भी जग है, पुत्र भी जग है। ये गंगा जी भाई के परिवार में है, उसी सदस्य ज्वाइंट फैमिली में है। सालो रहे शामिल, गणेश उनका नाम। अब सालो, गंगा जी भाई का सालो, उसकी पत्नी की, उनकी पत्नी के भाई, गणेश उनका नाम। धनियानी रहे गोमती। अच्छा, गणेश के पत्नी के नाम गोमती। करी सेवा ईशथाम, इसका मतलब फिर ये साथ में करी सेवा ईशथाम, यहाँ बहुत उन्होंने सेवा निभाई। इस तरह से हीरबाई की बेटी मतलब जसोदा है नाम। अभी हीरबाई का लड़का था धनजी उनका नाम, हीरबाई का बेटा। अब हीरबाई की बेटी, इसका मतलब वह जो गंगा जी भाई का खेताबाई है, खेताबाई के एक लड़का एक लड़की के नाम हो चुका है यहाँ पर। हीरबाई की बेटी यशोदा है ना,
उसका यशोदा नाम है। बेटी की बेटी राजबाई, ओ हीरबाई की बेटी यशोदा, यशोदा का भी बेटी हुई है राजबाई। हाँ, ईशठाम। देवर भानबाई का पारप्य है नाम। ले, भानबाई का देवर, इसका मतलब तो गंगा जी का भाई ना। तो कितने जने हो चुके हैं? ये 4 जने हो चुके। गंगा जी भाई, जो खेता भाई, उसके बाद गोविंद जी, और दूसरा भी भाई आया, इनडायरेक्ट दिया, देवर भानबाई की बोल दिया। गंगा जी के भाई डायरेक्ट नाम नहीं बोले, ना तो गंगा भाई के लड़का बोले, ऐसा भी नहीं बोले, देवर। घुमा घुमा करके पहले हमारा 10 मार्क्स का एग्जाम में आता था, संबंध लगाना, तुम्हारा पिताजी का, बहन का, भाई का, पत्नी का, ससुर का, कोनी का, किसका किसका किसका, तुम्हारा क्या लगता है करके आता। थोड़ा बहुत तो मामा का, भाई का, उधर 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 करके आया। बाद में आता अपना अपना ही उतना वंशज में नहीं आता, तो वो संबंध गायब हो जाता दिमाग। 10 मार्क्स के लिए कौन जान करे, छोड़ देती है। और संबंध अकेला लेके आया तो लास्ट में अपने नाम होता है, वो अपने जगह में आप होता है। ऐसा ऐसा एग्जाम में आता था। तो यहाँ भी सुंदर सा झंझट मानने में, ये तो अध्यात्म वाला है। ये तो 10 मार्क्स नहीं, ये तो 100 मार्क्स है। देवर भानबाई का पारोप्य है नाम, देवरानी जसोदानी। पारोप्य का पत्नी देवरानी, यशोदानी। किसकी देवरानी? गंगा जी भाई के घर में भानबाई, उनकी देवरानी। बहुत बड़ा फैमिली है ये। करे सेवा का काम, आहा, करे सेवा का काम मतलब देवरानी फिर लाइन पर है। भानबाई नहीं है फिर, हाँ, लेकिन देवरानी है। 2 बेटी श्याम जी की, ओ श्याम जी की माने गंगा जी भाई का बेटा श्याम जी, उनका 2 बेटी है। मतलब अजबाई, उन ये जोड़ी अजबाई है। अजबाई की 2 बेटी है। श्याम जी की हरबाई लाड़बाई पावत अनित दीदार। ले, सदगुरु महाराज के साथ श्री कृष्ण प्रकट होते थे। ये श्री कृष्ण को ये लोग दर्शन करते थे। इसका मतलब पक्का अंकुर में है। 2 बेटी श्याम जी की हरबाई लाड़बाई पावत अनित दीदार। आगे खिलौने सुखदाई। श्री कृष्ण कभी कभी इन लोगों को खिलौने लेके आते थे। सुंदर सा जी, बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है। अब दूसरा देखना, गंगा जी का पुत्र श्याम जी जो बिल्कुल नास्तिक है, यानी नास्तिक अपने हिसाब से होगा, लेकिन सदगुरु को नहीं मानते। अब इनकी पत्नी अजबाई पूरी तरह सेवा करती है, और अजबाई की 2 लड़के दोनों श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं। तो पिताजी तो आउट हो गए इसका मतलब। ऐसे पिताजी के 2 पुत्रियां परम नाम की आत्माएं हैं। मांझी का बेटा सुखबाई की बात है। मांझी जो है गंगा जी भाई का ही पुत्र। मांझी आधा भक्त है ये, लेकिन इनका बेटा जो मांझी का बेटा जो है परम नाम के सुखबाई की वासना है। ले, गंगा जी के घर में तो पूरा कौन कौन क्या क्या बरस रहा है। देखिए तो, परखी देवचंद्र जी जाना घर अपना, परम धाम के आत्मा समझ कर देवचंद्र में परखी। अरे ये तो सुखबाई की वासना यहाँ आ गई। ले, परखी देवचंद्र जी ने जान घर अपना, परम धाम की मेरे आत्मा के घर के सुखबाई की वासना। गंगा जी भाई स्वयं के परात्म का नाम क्या है? धनबाई। अच्छा, तो ये चार्ट तैयार हो गया सुंदर। दिन में ये चार्ट तैयार करना सुंदर सा जी, होमवर्क। कौन कौन है नाम आया, पूरा एरो लगा करके ध्यान से, आलस मत करना। यहाँ पर यहाँ ठैक का चिपका के रखना चाहिए। उसमें से फिर सेलेक्टेड पात्र निकालना पड़ेगा। हाँ, कहाँ सदगुरु में ज़्यादा मेहनत की। फिर तो ये परिवार का एक बार सैटेलाइट होना पड़ेगा, एकदम लाइटिंग होना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? ऐसे जिगजैग परिवार में सदगुरु महाराज 9 साल रहे थे। एक पूरा नास्तिक है, एक आधा आस्तिक है, और उनके बेटे सब है, उनके पोते लोग, पोता पोती गंगा जी भाई। और गंगा जी भाई के पत्नी जो है भानुभाई, वो बिल्कुल मानती नहीं है। और अजबाई सदगुरु में पागल है, और अजबाई का पति फिर नहीं। इसका मतलब वो घर को नक्शा बता रहा हूँ, उस जहाँ सदगुरु बैठेंगे 9 साल, उसमें देखना ससुर
बिल्कुल सदगुरु को धामधनी करके पकड़े। और बहू जो है, बड़ी वाली बहू जो है, पूरी तरह सदगुरु सेवा में है, ठीक है। और माँ मतलब गंगा जी की पत्नी और गंगा जी का पुत्र दोनों नहीं मानते हैं? अब जिस घर में अब गंगा जी की बहू जो है, अजय भाई पापा सदगुरु को थोड़ा फल फूल चाहिए, वो सदगुरु के लिए फल फूल नहीं है पापा करके बात करती, उधर माँ सदगुरु करके वो चिढ़ती है। हाँ। अब ससुर और बहू को अच्छा जमता है, सास और लड़का माँ को साथ देता है, ससुर बहू ससुर को साथ देता है और लड़का माँ को साथ देता है। देखना फिर चमत्कार। हाँ। सुंदर सा जी तारतम प्रचार में देखिए, शुरुआत में जितना भी परम धाम की बात करो, आखिर अंकुर तो जीव का ही है। बर्तन तो जीव है ना, तो जीव के परिवार देखिए, तो ऐसे में निकलना है। हमारे से आप ज्यादा नक्शा जानते हैं। जिस घर में बहू और ससुर को पढ़ता है और माँ और बेटा को पढ़ता है और ससुर भी बाहर जाता है, बेटा भी बाहर जाता है ड्यूटी में, घर में रहते हैं सासू बहू, और जैसे ही घर में वापस आया बेटा तो सास ने इतना बड़ा पोटली बना के बताया, तेरी लड़की तेरी बहू ने आज किया, तेरी पत्नी ने आज क्या क्या किया। क्योंकि उसको ससुर से उसका जमता है। आहा, उल्टा उल्टा, अब तो दूसरा काम है ही नहीं। और सदगुरु महाराज परमधाम की बातें करते हैं, समझने वाले अजबाई है, तो स्वतः सदगुरु महाराज भी अजबाई बात ऐसी है करके थोड़ा बहुत तो परमधाम की बातें चलती है। और सांस वहां पर देखा नहीं। अब गंगा जी भाई सब के मूर्धन्य व्यक्ति होकर के कैसे संचालन करते होंगे, देखिए तो। चलो, अब आपको इस तरह से थोड़ा सा आगे बात चलती है तो ध्यान देना उस समय में। अब ऐसे परिवार में कितने परमधाम की वासना है, किसमें नहीं है, कोई नहीं है, इतना ही नहीं विरोधी भी है, ये है। ऐसे घर में सदगुरु महाराज किस तरह से सुंदर साथ को, अब इतना ही नहीं, अब सुंदर साथ का भीड़ है, फिर भीड़ है, अकेला देवचंद्र जी की बात नहीं है। गंगा जी भाई उन आने वाले सबको भंडारा भोजन खिलाते हैं, सबको भोजन, वेराइटी स्वयं लग करके। अब पिता लड़का साथ नहीं देता हो जहाँ पर, आप बताओ किस तरह से भोजन संचालन होता होगा। तो एक बार आपका ये दिमाग में पूरी तरह ये रख बैठा करके फिर आप स्लोली अपने जागनी ब्रह्मांड में आना, और अपने जागनी ब्रह्मांड में आते समय फिर अपने कुलगुरु, अपने घर तक धर्म कैसे आया उसके थोड़ा सा आगे ले जा करके अपने ज़माने के संतों, गुरु जी मंगलदास जी जैसे, जुगलदास जी महाराज काठमांडू में जैसे हैं, फिर ले आना वहाँ पर, और उनके साथ थोड़ा सा धीरे से जाना। तो किस तरह से उन्होंने जागनी की होगी। नेपाल के जागनी क्षेत्र में तो जब पंचायत काल के उस समय राजा के किंग सिस्टम में भी उसमें तो कितने जेल जाना पड़ा है। ये आर्य धर्म नहीं अनार्य धर्म है करके कितने दुख उठाए। वाह, उस समय के जागनी के आप तो उन मोमिनों की बात है, सरू साहब तक दिल में पहुँचा हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये एकदम शुरुआत है। पंजाब इस क्षेत्र में देखना हो, बाबा दयाराम साहब, तो ये सभी मोमिनों ने हमारे से 100-150 वर्ष पूर्व तक भी अगर जिनका नाम थोड़ा उनसे पहले मोमिनों ने जो कि वो अपने प्राणनाथ जी के जागरण क्षेत्र तो आप देखते रहेंगे अभी तक, लेकिन अपने तक जीवन तक अपने घर तक भी ले आना। हाँ। एक सुंदर साथ मेरे ही ज़माने में बोलते थे कि उनका वो धर्म में नहीं थे कोई परिवार, लेकिन वो घर मूल घर से अलग बैठे थे, और मूल घर
में तारतम गया और मूल घर में तारतम गया तो वहाँ पर कार्यक्रम ले आए और अपने घर जो है जो अलग हुआ जो बेटा बड़ा बेटा उसका बेटा जो है बीमार है और ये मूल घर में कार्यक्रम है माँ बाप के घर में जिसमें बहन है भाई है और अपने घर में बेटा सीरियस है और ये वाला ने बार बार धर्म के विषय में समझाया होगा तो नहीं माना था वो पिकड़ भी था हाँ। तो हॉर्न जो है माइक का उसी डायरेक्ट उसके घर में लगा दिया ताकि कम से कम हमारी बात नहीं तो गुरु की बात सुने करके सीधा हॉर्न उनके माइक का हॉर्न। तो ये बोलते थे मैं इतना गुस्सा आया कि मैं तो दारू पीता रहा और खुकुरी जो है ना खुकुरी वो मैं साफ करता रहा और दारू इसीलिए पिया अब जा करके पूरा स्टेज पे ये पंडित कहाँ से आया है साले को सबको दो टूक कर दूंगा करके वो लगे रहे उसके बाद ए पंडित करके ऐसा लेकर के आया और वो जो स्टेज में जो केला तो एक की बार में काटा दोनों पंडित वहां से ऐसे जंप मारे दोनों पंडित एक ही जंपिंग में कहा सब सुंदर सा तितर बितर कहाँ से कहाँ घर वाले दरवाजा बंद करके बैठ गए अब पूरा दारू पिया है तो वही स्वयं बोलते हैं बाद में तो प्रणाम ही हुए बाद में तो तारतम लिए और माफ़ी मांगते थे मैंने बहुत कुछ किया लेकिन ये लोग फिर गुस्सा में आते लेकिन इतना तो समझते कि मेरे घर में लड़का बीमार है तो या तो समझाना चाहिए कि हॉर्न कम से मैं बोल रहा हूँ 2-3 बार इधर मतलब डिस्टर्बेंस हो नहीं पाया बेटा बोलते हैं पिछले पंडित जी चाहे उन्होंने कहानी सुनाई तो फिर वो जो पंडित जी थे वो आज भी एक पंडित जी धाम गए एक पंडित जी आज भी है तो जब ऐसा कहानी सुना था अरे ये पागल ने दिन मैं तो पंडित जी आप कहाँ गए मैं तो लगभग 2 किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र है जो अमलीसो बोलते हैं ना अमलीसो एक झाड़ है कोई झाड़ू लगाते हैं ना वो झाड़ू है उस झाड़ में पूरा छलांग लगाते हुए 2 किलोमीटर करीब में तो भाग गया बोलते फिर वापस गए नहीं गए वापस नहीं गए बोले उधर ही कहीं गांव में रहे सुंदर साथ ये मैंने वर्तमान तक ले आना मतलब अपने घर में जागनी धर्म किस तरह से प्रवेश किया हुआ है यहाँ तक ले आना है इसलिए रूट में देवचंद्र जी महाराज का जैसे ही परम धाम की बातें शुरू किए तो परिवार गंगा इसीलिए तो पहले दिन इस्लाम में गंगा जी था रे कदम गंगा जी भाई का जयकार दिन में एक बार लगाइए सुंदर सा जी तो हिम्मत आए ऐसे परिवेश में देवचंद्र जी महाराज सदगुरु महाराज किस तरह से परोसते हैं उनका व्यक्तित्व का नक्शा लाल जी महाराज दिखाते हैं समझ में आया सुंदर सा जी गंगा जी के घर परिवार सुंदर सा आना भीड़ है और महाकारण क्या बोलता है मैं भेजूँ तमाम मैं आत्माओं को तुम्हारे पास भेजूंगा बोले तो उसी घर में कोई सुरता वाले हैं कोई बिना श्रद्धा वाले हैं कोई नास्तिक है और सदगुरु महाराज बस अब और सदगुरु में ऐसा नहीं कि 200-300 किलोमीटर दूर से आए ऐसा नहीं वहीं बगल में 5 मिनट का रास्ता है और 5 मिनट का रास्ता में फिर ऐसे फकड़ थोड़ी है पत्नी है और पुत्र है जमुना बेटा बिहारी जी माँ बाप और वहाँ से इस घर में आ गए लोक मर्यादा क्या बोलेगा इसमें इस जगह में लोक मर्यादा क्या बोला लोक मर्यादा का दर्शन करना वाणी में किरंतन में आया ना कल रात के समय जो राखे कुल वेद मर्यादा सो जिन्हें संग करो हमारा कुल मर्यादा यहाँ क्या बोलता है पिताजी वही देवचंद्र तो गरीब का लड़का है हैं सेठ के जाके वहाँ दूसरे घर में जाके बैठ गया अब दर्शन होता है लोक मर्यादा का हाँ ऐसे मुख से क्या दर्शन हो कार्य करना शुरू करे तो लोक मर्यादा शुरू हो जाएगा और लील भाई को क्या बोले कोई तेरा पति तो घर में नहीं रहता है खाने नहीं देते क्या वहाँ तो वहाँ बैठता है सेठ के घर में बैठता है बिहारी जी लड़का को कोई तेरा पिता तो पकड़ हो गया कोई जिम्मेदारी नहीं है अब पता नहीं घर से क्या क्या ताना आता होगा इधर में सेठ के घर में उतना उसे ही ताना है संसार तो नहीं छोड़ने वाला ना ऐसे परिवेश में भी देवचंद्र जी महाराज का व्यक्तित्व का दर्शन करना बहुत मजा आता है क्या करते हैं
समय श्री देवचंद्र। अब यहाँ पर उधर पहला वाला, ये वाला और आप पीछे भी आएगा। टोटल यहाँ पर सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व का 17 चौपाई जय सुंदर साहब, जो 17 चौपाई उधर का इधर का सब मिला करके एक अलग ही एपिसोड बनाना है। वहाँ सदगुरु के व्यक्तित्व का दर्शन करना है और वो व्यक्तित्व को रख 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 करके अपने जीवन में सदगुरु के प्रति क्या आपका हृदय क्या बोलता है वो पहला प्रिंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ अब व्याख्या शुरू हो रहा है, ध्यान देकर सुनना सुनना साहब। और ऐसे सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व का दर्शन करते हुए अच्छा इस अब ये स्केलेटन तैयार होता है आपके हृदय में। उसके बाद तारतम वाणी में 18,000 वाणी के अंदर महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से सदगुरु की महिमा जब आता है उसमें फिर इसमें लज्जत लेना, फिर रंग लेना, रंग भरना। घर बनाते समय ढलाई तक में ज़्यादा खर्चा आता है कि अंदर का डिजाइनिंग में खर्चा ज़्यादा आता है? आप बता के रखना मेरे को, मुझे भी अब राना साधनालय में वहाँ पर बनाना है तो अब कहाँ पर खर्चा ज़्यादा आता है। अंदर का जो डिजाइनिंग में ज़्यादा खर्चा आता है और मिस्त्री गाली भी उसी में खाता है ज़्यादा। दिन भर काम किया कुछ नहीं दिखता है, पिलर उठाना ढलाई करना सरल है। ऐसे ही यहाँ पर भी अभी फिर भी ये कठिन है सदगुरु महाराज व्यक्तित्व का दर्शन करना। उसके बाद तारतम वाणी इसके ऊपर अंदर का मेहनत करता है, वो सब लेकर के उसके बाद ओहो वेश बदल के आए धनी साक्षात, तब उसका बोलने में कंक्रीट बना आता है। वेश बदल के आए धनी साक्षात चौपाई तो याद किया लेकिन अंदर में रस लज्जत आया कि नहीं आ रहा है? शब्द प्रयोग करने में भाव निकलना चाहिए उसमें सुंदर सा। वो भाव पहचान से आता है, पहचान ज्ञान से आता है, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो लाला जी महाराज राज्य महाराज क्या जरूरत थी अभी तक रखने की? एक एक महीना बीतक सुनने के लिए व्यवस्था करते राज्य महाराज। सुंदर साथ बीतक शुरू हो गया क्या कर बोलते हैं, 3 दिन बाकी होते हैं। शुरू हो 27 दिन बीत गया। अच्छा 27 दिन बीत गया, इतने व्यस्त रहते हैं पता ही नहीं चला। जब ब्रह्म सृष्टियों के इतना रहनी से भरे हुए बीतक को ही हमने तो क्या रहनी सीखेंगे? भागवत से भक्त का लक्षण लेना है, रामायण से भगवान राम का मर्यादा का लक्षण लेना है, और बीतक से ब्रह्म सृष्टि का लक्षण लेना है। और बीतक का गहराई, बीतक के व्यक्तित्व का चरित्र का चित्रण ही हृदय में नहीं तो काय ब्रह्म सृष्टि की। जिन्हें शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात सो काय को कि ना वैसा। ये 17 चौपाई है सुंदर साथ जी सदगुरु महाराज व्यक्तित्व को व्याख्या करता है। अब शुरू होता है 17 नंबर चौपाई। देखिए, श्री समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब कहाँ? गंगा जी के घर में चर्चा करते जब इत काऊ को बोलने की ताकत न रहे तब। जब चर्चा करते हैं किसी को बोलने की ताकत नहीं रहती थी, इसका मतलब सदगुरु मारो कोई बोलेगा ना, और ऐसा भयंकर देते कि लाठी रखते थे, जो बोलेगा टॉक टॉक, ऐसा नहीं। ऐसा भाव विभोर, ये कौन सा, ये अभी वक्ता बन रहा है लेकिन इनका श्रोता धर्म पता है ना आपको? ये जब श्रोता थे तो कैसे थे? भागवत का जहाँ जहाँ परम धाम रास की, ब्रज की, श्री कृष्ण की, गोपियों की बात आती थी वही रूप होकर के घूमते थे। जैसे नदी को बहते हुए जैसे जैसे जमीन है वैसा वैसा घूम के जाता है, ऐसे ही कथा के साथ ही इनका चिंतन वो स्वरूप में खड़े हो जाते थे। ऐसे श्रोता थे ये, तो आज वही वक्ता बन रहे हैं। तो इनके शब्दों में परमधाम प्रत्यक्ष होता था, तो किसके बोलने की हिम्मत? ऐसा उनका उपस्थिति का प्रभाव था। अब इनका स्वभाव और प्रभाव इन शब्दों से पकड़ना चाहिए। वो सदगुरु, वो सदगुरुत्व वो है। महराज ठाकुर का मतलब देवचंद्र उनके पिता उमरकोट से निकले और ये सब सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अब तो उनके जो तत्वतः तुम्हारे अंदर आकर के बैठे हम, वो वाला स्वरूप को दर्शन करना है। अभी तो सदगुरु को तो खाली एक बाहर आउटर उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है
वो धामधनी किस तरह से एक्सप्रेशन दे रहे हैं सुंदर साथ। इत काऊ को बोलने की ताकत न रहे तब। आपने देखना वो डिजाइनिंग, बच्चे है घर में, वो बच्चे भी आकर के देवचंद मजे से प्रबंध तो चुपचाप स्टेज की तरह बैठे। कोई कोई बच्चे तो सही अर्थ में बहुत चमत्कारी होते हैं। हमारे एक सुंदर साथ के बच्चे हैं, बच्ची अभी अभी हमारे साप्ताहिक पारायण, ये जो अखंड पारायण जो महीना भर का, उसकी माँ पढ़ने आई, पिता भी पढ़ रहे, माता पिता दोनों पढ़ रहे। अब अखंड पारायण बैठे हैं, सब साइलेंस पढ़ रहे हैं, तो बच्ची भी वो आई देखती है ऐसा, अब नींद आई बेचारी, वो उसको सोला करके माता पिता पारायण पढ़ने लगे। बच्ची 1-1.5 घंटा कितने सोई, उनका 1 घंटा का था सेवा पढ़ने का, वो चली गई। अब सब 8 ही जना 8 दिशा में पढ़ रहे हैं, किसी का बोलने का कुछ नहीं, बच्ची जग गई। अब बच्ची जग गई, अब वातावरण ऐसा है कि सब साइलेंस है, अब रोने के लिए, अब बच्ची उठी, माँ बाप देखती नहीं है, अब चुपचाप, हिलती भी नहीं, बोलती भी नहीं। अब पढ़ने वाले को कहाँ समाचार लेके जाएंगे, तुम्हारा बेटी जग गई है, वो तो पूरी बात ही नहीं आया, अब सब पढ़ रहे। वो बेचारी करीब करीब 45 मिनट हो चुके हैं, 40-30 आधा घंटा हो गया बच्ची बैठी, न माँ पहुँचते न कोई पहुँचता है वहाँ पर। अब सबको लगेगा तो सेवा में बाहर व्यस्त है, बच्ची सोइए करके चुपचाप। बच्ची रोए तब न माँ आए, अब रोने की आवाज़ ही नहीं। अब हम देख रहे हैं कि वो बैठी हुई है और बैठे करके बस बैठे, तो उसके बाद रोना उसको आया लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। क्या हो गया, आँख से आंसू गया, कोई डिस्टर्ब नहीं, आँख से आंसू गया, अति हुआ। जब अब जो पारायण पढ़ने वाला जब एक्सचेंज करने जब आए, तो एक्सचेंज के जब टाइम में आया तो जब देखे अरे तो रो रही है, तो उसको फिर माँ को बुला करके रो रही करके, जब माँ को देखी तो जंप मार के गई, और फिर भी अंदर नहीं रोई, जब बाहर पहुंची तो फिर माँ के गोद में रोने लगी, छोटी सी बच्ची। तो गंगा जी भाई के घर में बच्चे हैं, अभी आपने उनका पोता पोती है, इनको भी, ये बच्चे भी इत काहू को बोलने की ताकत न रहे तब। और घर में नास्तिक परिवार भी है, आधा भक्त भी है, लेकिन कोई चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, जब सदगुरु महाराज बोलते हैं तो कोई हल्ला नहीं करते हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा स्वभाव, इसमें विषय वस्तु के ऊपर भी डिपेंड होता है, एक्सप्रेशन में डिपेंड होता है, और भाव में डिपेंड होता है। बहुत सारा ऐसा बातों कारण रहता है जो सामने में श्रोताओं के हृदय में असर पहुंचाने का। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये वाला प्रसंग, अब एपिसोड है ये, अब ये कल परसों हम सदगुरु महाराज का व्यक्तित्व को ऐसा हृदय में रखेंगे ताकि आपको आगे हजारों चौपाई के लिए आपको अर्थ सदगुरु बोलते ही चौपाई जैसे आता है, तो शास्त्र में जब गुरुओं का लक्षण की जब बात आती है, सदगुरु सब सदगुरु में इन्वाइव हो जाता है, सदगुरु में आपको दर्शन हो जाता है। इस तरह से आपको मेहनत करना होगा। तो कल का प्रसंग सुंदर साथ जी, कल मैंने इसी समय में थोड़ा सा आपको सलाह लिया था आप लोगों से कि मैं अब 10 महीना के लिए यहाँ पर साधनालय की घंटी नहीं है, हमने इसको सेवा में लिया है। अब ये 10 महीना हम प्राणनाथ साधनालय में एक साधक के लिए अलग और साधिकाओं के लिए जो ऑलरेडी है साधक के लिए अलग एक सेंटर बहुत बड़ा बना रहे हैं। उसमें विशेष करके हम एग्रीकल्चर और वहाँ पर ज्ञान तो लिए हैं, लेकिन उसको ऊर्जा को हम उसमें कैसे व्यवस्थित और अंतिम में जा कर के साधनालय स्वावलंबी कैसे बने, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो सुंदर साथ जी, मैंने एक गाड़ी ईंटा तो 5,000 रुपये की सेवा अगर हो तो ये वाली हम बात हमने कल छेड़ा था, और उसके आधार पर तो एक कम से कम 25-30 विद्यार्थी जो साधक जो है हम साधना करने के जैसे ही पहुँचेंगे उनके लिए व्यवस्थित करके ये सेवा करने की बात है। तो सुंदर साथ जी, हमारे
इतना सुनते ही सेवा देने वाले में मलेशिया से हमारे चंद्र जी, जो ओली है ना, चंद्र ओली जी, ये है तो नेपाल से हैं, लेकिन मलेशिया में वो सेवा दे रहे हैं। कुछ सूक्ष्म सेवा देते रहते हैं। उन्होंने भी 5000 की सेवा दे करके अपने नाम लिखवाए हैं। और सूरत से अनिल भाई जी, उन्होंने 5000 की सेवा दिए हैं। और हेटौड़ा से राम प्रसाद जी, हम तो दाजू दाजू बोलते हैं, बहुत पहले श्री कृष्ण प्रणामी सेवा युवा परिषद नेपाल के अध्यक्ष में रह करके बहुत उन्होंने नेपाल के पूर्व पश्चिम बहुत उन्हें प्रचार और व्यवस्थित किए, युवाओं को व्यवस्थित किए, धर्म में लगाए। ऐसे मेहनती राम प्रसाद जी, उन्होंने 3 ट्रैक्टर का सेवा दी उन्होंने। तो इस तरह सुंदर सा जी सेवा दे रहे हैं। तो विश्वास है कि प्राणा जी के इस कार्य को आगे बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों की ज्ञापन करता हूं। और प्राणा जी महाराज का नज़र बनी रहे। तो सभी सुंदर साथ को इस सहयोग के उसमें सबको धन्यवाद देते हुए अब मैं वाणी चौपाई दोहराता हूँ। सुंदर सा जी आप साथ दीजिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समय श्री देवचंद्र जी, समय श्री देवचंद्र जी, चर्चा करते जब, चर्चा करते जब, इत काऊ को बोलने की, इत काऊ को बोलने की ताकत न रहवे तब, ताकत न रहवे तब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।